हेलो एवरीवन। सो आपकी शादी कब, किससे, कहाँ और कैसे होगी, ये हम लोग देखने वाले हैं इस जो सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। उसमें एक एक राशि के अनुसार पोस्ट करूंगी, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहो वैसे कंसीडर कर सकते हो। बेस्ट रहेगा नाम के अनुसार अगर देख रहे हो, मतलब या चंद्र राशि के अनुसार देख रहे हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन नहीं पता कोई बात नहीं यार, फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता देख लो। दोनों का ही नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एकदम एंड तक जाओ, वहां डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या है भाई आपकी राशि, आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है, नीचे नीचे एकदम डिटेल्स डाली हुई है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप स्त्री हैं ऑब्वियसली आप पुरुष के लिए देख रहे हैं, पुरुष है तो स्त्री के लिए देख रहे हैं। आप देखो, पुरुष पुरुष के लिए देख सकता है, स्त्री स्त्री के लिए देख सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बट मैं थीथा करूंगी तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग एक एक करके राशि पोस्ट करेंगे आप लोगों के लिए, और सारी डिटेल्स मेरे रिलेटेड पर्सनल रीडिंग कहाँ होगी, मतलब कौन सा व्हाट्सअप नंबर है, ब्रेसलेट के लिए व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरे दूसरे चैनल की डिटेल सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। मीन राशि वालों की शादी कब, कैसे, कहाँ होगी, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कब, कैसे, कहाँ, किससे शादी होगी मीन राशि वालों की। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस इंसान से शादी करेंगे ना, ये इंसान बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले व्यक्ति होंगे, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, या बहुत ज्यादा ऐसे चाणक्य टाइप के बंदा या बंदी होंगे। इनकी बातों में जादू होगा, ये बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। इनमें वो टैलेंट आप डेफिनेटली देखेंगे। इस व्यक्ति का ना नेचर बहुत अच्छा होगा और एक्टिव बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा। कहीं पे भी झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पर ये झगड़े सॉल्व ही करते हुए नजर आएंगे। हमेशा ये प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप के नजर आएंगे। लेकिन एक चीज इनकी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, वो ये होगी कि झूठ बोलने की आदत होगी। ठीक है, थोड़ा झूठ बोलने की आदत होगी, और कई बार आपको ग्रांटेड लेंगे, कई बार आपको बेवकूफ बनाएंगे। आपको समझ सब आएगा, लेकिन आप समझ के भी कुछ करेंगे नहीं। कई बार बेवकूफ बनाने का मतलब इनकी डिप्लोमेसी का आपको नॉलेज हो जाएगा। बहुत कम टाइम में आप इनको बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, बहुत अच्छे से आप इनका उठना बैठना सब नेचर समझ जाएंगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान, मतलब इस पे कभी मुझे ट्रस्ट नहीं करके चलना है, तो आप इनमें कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंसान आपको एज एन लाइक क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करेंगे। इनके लिए तो आप इनका डायमंड हो, आप इनकी लॉटरी हो, ऐसी वाली फीलिंग इनके अंदर होगी। देखने में अच्छे होंगे, उठना बैठना बहुत अच्छा होगा। पर्सनालिटी, बॉडी जो है स्लिम होगी, स्लिम बॉडी के होंगे, देखने में अच्छे होंगे, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है। बातें स्पेशली इनकी बहुत अट्रैक्टिव है। इनकी बातों में तो आप समझ लो कि मजाल है कि आप इनकी बातों के सामने आप इनसे जीत जाए। अगर आप इनसे डिबेट करेंगे या बात करेंगे ना, आप देखेंगे जीतेंगे हमेशा ये, हमेशा ये आपको अपने आप को राइट प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि इनसे आप बातों में कभी नहीं भिड़ सकते। बातों का जादू इनका बहुत सबसे जबरदस्त है। इनके घर में भाई बहन होंगे जिनसे इनका ज्यादा बनता नहीं है, क्लियरली दिख रहा है, पर ये किसी को कुछ बोलते नहीं है। मन ही मन इनसिक्योरिटीज है, पर मुंह पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। मन के भीतर इनको अपने भाई बहन कम समझ में आते हैं। ठीक है, आपको कई बार सुनने को मिलेगा, यार मेरे भाई ऐसे हैं या मेरी बहन ऐसी है, यार ऐसे ही करते हैं ये लोग, मतलब हमेशा मुझे ही खाली कर देते हैं। लेकिन मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्या 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 कहा, ये शुगर कोटेड पर्सनालिटी है। ये बहुत मुंह पे मीठा बोलने की आदत है। किसी के लिए भी इनको गुस्सा भी आता होगा ना, तब भी ये मुंह पे ऐसे मीठा मीठा बोलेंगे। सोशल पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा सोशलाइज करना, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना, ऐसा नेचर होगा। ठीक है, दोस्त बनाए होंगे, बहुत से दोस्तों से इनको प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत से दोस्तों से चिढ़ लगती होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ अच्छा उठते बैठते होंगे। सोशल पर्सन है। इनसे मुलाकात आपकी मदर के थ्रू होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत स्ट्रांगली मदर, या तो आपकी मदर जैसी कोई सहेली, कोई फ्रेंड आपके इसमें मिलवाने में आपका एक बड़ा इनिशिएटिव लेंगे। बिकॉज यहाँ पर मुझे 3 जो चांसेस दिखे हैं, तो मदर होगी, या मदर जैसी कोई फ्रेंड, या आपकी वर्क प्लेस पे आप इनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि जब आप इनसे मिलेंगे ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होंगे, ये किसी रिलेशनशिप से डील कर रहे होंगे, जिसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, आपसे छुपाएंगे या छुपाएंगी, और आपसे डेटिंग शेटिंग चालू रहेगी। और काफी कम टाइम में ही आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति किसी और को डेट कर रहा है, डेट कर रही है, और आप एकदम से बाउंड्री ले लेंगे। आप ऐसे होंगे कि नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता या रहना ही नहीं चाहती जहाँ पर मुझे 2 टाइमिंग में फंसाया जाए। और आपको, या तो अगर आपकी मदर भी रिश्ता ला रही है, तब भी आपको थोड़े टाइम में ही रियलाइज हो जाएगा कि ये इंसान किसी और को साथ डील तो जरूर कर रहा है, मुझे कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ तो है जो बातें मुझसे छुपाई जा रही है। बहुत कंफ्यूजन होगी, आप एकदम डिस्टेंस हो जाएंगे इस इंसान से, बात कम कर देंगे, मतलब एकदम दूरियां बढ़ा देंगे, और आगे बढ़ने से इनकार करेंगे। बहुत ही कम टाइम में इनको ये एहसास हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और आप उनमें से नहीं हो जिसे बैकअप में या ऑप्शंस में रखा जा सके। आपका बोल्ड मूव और आपका कम्युनिकेशन में ना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने से इन्हें स्ट्रांगली समझ में आ जाएगा कि ये आपको बहुत ही
आम लोगों की तरह समझ रहे हैं, और उसके बाद ये अपनी गलती को सुधार कर काफ़ी चेंज करेंगे आपके लिए, आपकी हर बात को मानने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपकी हर चीज़ को एग्री करना शुरू कर देंगे कि ठीक है जैसा तुम कहो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूँ या मैं आगे से नहीं करूँगा। आपके लिए बाकी लोगों को कुर्बान किया जाएगा, त्याग किया जाएगा, और आपको आपका हाथ पकड़कर आगे चलने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि आपका ऑरा, आपका पावर इनके सामने इनको झुकने पर मजबूर कर देगा, इनको घुटनों पे लाने पे मजबूर कर देगा। आपकी तरफ से इनिशिएटिव होगा डेफिनेटली, ठीक है। आपकी मैरिज मुझे अगर देखूँ तो मुझे मैरिज में क्लियरली पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इससे मुलाकात आपकी अक्टूबर के मंथ में इसी साल में होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इसी साल आप अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही आप इनसे टकराएंगे, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वर्क प्लेस पे मिलेंगे, या तो मदर के थ्रू मिलने वाले, मदर के थ्रू या वर्क प्लेस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुलाकात आपकी उसी टाइम पे होगी। शादी अगर मैं देखूँ तो शादी के लिए आपका बहुत उठा-पटक होगा, बहुत उठा-पटक, मतलब आप समझ लो कि हाँ बोल रहे हो, फिर ना बोल रहे हो, फिर हाँ बोल रहे हो, फिर ना बोल रहे हो, यही चल रहा है आप लोगों का। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली मार्च के एंड में जाके आपकी शादी फिक्स होगी, और वहाँ आप मैरिज फिर फाइनली करेंगे। जिस इंसान से आप शादी करेंगे पैसा ठीक-ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ठीक-ठाक है, मिडल क्लास है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बराबर में ही होंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे नीचे हैं या आपसे ऊपर है, आपके बराबर में ही हैं, बराबरी में ही है। घर, गाड़ी, पैसा, बहुत ज़्यादा रिची-रिच नहीं है, ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक है। इतना है कि घर है, पैसा है, घर भी समझो हो सकता है फादर का हो, फादर का घर हो इनका वही। अगर ये किसी स्त्री के लिए आप देख रहे हो तो इनके पास इनके फादर का घर रहेगा जिसमें ये रह रहे हैं। एम्बिशियस हैं काम को लेकर, पर मोर देन एम्बिशियस एक चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा जो जो खराब फ्लॉ रहेगा, मैंने जैसे कि कहा ना, एक तो डिप्लोमेसी, शुगर कोटिंग, दूसरा पैसा। पैसा सब कुछ है, पैसा ही देवता है या देवी है इनके लिए। तो पैसे के लिए आप थोड़ा सा इनको देखेंगे, थोड़ा दिमाग इनका ये रहेगा। आप बोलेंगे दीदी ऐसा लालची इंसान मैं कैसे शादी कर लूँ या कैसे कर लूँगी? नहीं, आप उन्हें सुधारेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सुधारेंगे नहीं, आप उन्हें अच्छा खासा सुधार देंगे, आप उनकी हर आदत को, हर हरकत को सीधा करेंगे। एंड ये भी चांसेस है कि ये आपसे कोई बड़ा एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठेंगे या बैठेंगी कि आप बड़ा कुछ अमाउंट दे देंगे या क्या। बट सून आप जैसे ही नहीं देंगे या जैसे ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये सोचेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, फिर मुझे भी नहीं पड़ी। और थोड़े टाइम में ही इनको रियलाइज हो जाएगा, जैसे ही आप इनको ध्यान देना बंद कर देंगे, इनको रियलाइज होगा कि इन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, और आपके लिए तो पैसों को भी कुर्बान किया जा सकता है। मतलब एकदम से आप किसी समझ लो चोर चकार टाइप के इंसान को एकदम से साधु बना दे रहे हो, और वो आप ही के वजह से होगा, क्योंकि आपको ऐसा रहेगा कि ठीक है तुम्हें रहना है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। इनके और आपके बीच में इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, रोमांस बहुत अच्छा होगा, लव बहुत होगा आप दोनों के बीच में। आपको पटाके चलने के लिए तो ये आपके लिए जान निछावर करेंगे। और मैंने जैसे कि सबसे शुरुआत में ही रीडिंग में कहा, आप इनके लिए किसी किंग या क्वीन से कम नहीं होंगे। आपके लिए तो ये कुछ भी कर जाए, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी कि आपके लिए बलिदान देने को तैयार है, आपके लिए जान देने को तैयार है। आप बोलेंगे उठ तो उठ जाएंगे, आप बोले तो बैठ जाएंगे। इतना ज़्यादा आपका कंट्रोल या दबदबा इन पर रहेगा। लेकिन यही है कि बातों पे विश्वास आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में आप इनको समझ जाएंगे कि ये कितने चाणक्य पर्सन हैं और कितना झूठ बोलते हैं, कितनी सच बात करते हैं, ये बात समझ जाएंगे। घर परिवार में भाई बहन होंगे और माता पिता दोनों रहेंगे, पर भाई बहनों की ज़्यादा आपस में बनती नहीं है। डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा हैं ये घर के, मुझे लग रहा है कि छोटे हो सकते हैं घर में, छोटे या मिडिल में हो सकते हैं, मिडिल या छोटे, मतलब भाई या बहन हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इनके लाइफ में आपके दौरान डेफिनेटली कोई है जो जाएगा एग्जिट गेट पर, आपके आने के बाद उनकी जो है एग्जिट होगी। मुलाकात में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ होगी, देखो कैसे होंगे। हाँ, ये वो नहीं है कोई जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आप सोच रहे हो कि समवन फ्रॉम माय पास्ट और मेरा ऑलरेडी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके वजह से, नहीं, ये पर्सन कोई मैरिड वैरिड नहीं होंगे, ये याद रखना। ये बंदा बंदी कोई मैरिड नहीं है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी सीन नहीं है इनके केस में, ठीक है। हाँ, कैरेक्टर का थोड़ा उतुल पुतुल गेम्स है इनका, माइंड गेम्स खेलने की मस्ती होगी, वो आप सुधार देंगे। वो ऐसी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही होने की। लेकिन हाँ, ये क्लियरली दिख रहा है कि होगा, बट आपके पास से कोई नहीं है। ये कोई न्यू व्यक्ति है जिनसे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप कहाँ मिलेंगे मैंने ऑलरेडी बताया, वर्क प्लेस या आपकी मदर की तरफ। इनके तरफ से बर्थ नंबर्स मुझे 2 और 7 और 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, एंड 4 ऑल्सो। इनका नेचर थोड़ा सा इस तरीके का है जिसमें आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी शुरू टाइम में ही फील करेंगे, लेकिन हाँ अट्रैक्टिव बहुत होंगे, और इसी की वजह से ही आप इनके साथ कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड होंगे। और ऊपर से जब द वे जैसे ये आपको ट्रीट करेंगे ना, उसके सामने भी आप थोड़े से ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, ये जिस इंसान से मुझे पैम्पर कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है या डाल रही है, उसके सामने भी आप थोड़े से ये हो जाएंगे, अपने घुटने टेक देंगे, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। बट रेस्ट इट्स ऑल फाइन। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी है, सुंदर है, बट हाँ सुधारने में आपको टाइम लग जाएगा। इनको सुधारेंगे आप, अच्छा खासा सीधा करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि शादी के
टाइम पे वो बोलते हैं ना, एक जोक है कि क्या 7 जन्म तुम अपना पति ऐसा ही लोगे, तो औरतें बोलती है ना कि हाँ यार ऐसा ही लेंगे, बड़ी मुश्किल से ट्रेन किया था इस जन्म में, फिर दूसरे जन्म में फिर से दूसरे को कौन ट्रेन करे। तो वो वाला हाल आपके लिए एप्लीकेबल है कि अपनी स्टडीज के लिए भी आपसे झूठ बोलेंगे, बोलेंगे मैं ग्रेजुएट हूँ या मैंने बड़ी पढ़ाई कर रखी है, और एक्चुअली में इतना इतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सब चीज़ें, हाँ ये है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे, यस आप इनके लिए ट्रैवल ज़रूर करेंगे, आपकी सिटी चेंज होगी, आपकी प्लेस चेंज होगी, क्योंकि आप रिलोकेट होते हुए इनकी वजह से दिखाई दे रहे हो, तो आप प्लेस अपनी बदली करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रस्ट नहीं करना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, आप बहुत कम उम्र के हैं, समझो आप 18-16 उम्र की, और आप अब रीडिंग देख रहे हो और आपका कोई इरादा नहीं है जल्दी में शादी करने का, तो आपकी शादी 25 साल की उम्र में ही होगी। 25 जब हो जाएंगे, एग्जैक्टली 25 की एज में ही आपकी मैरिज हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।